नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 क्लासेज में स्वागत है। 9 क्लासेज में की ऑनलाइन क्लासेज में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लासेज में हम कक्षा 7 के गणित विषय के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। हम गणित के प्रत्येक टॉपिक को उनके सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि हमारे कक्षा 7 के गणित में कितनी प्रश्नावली है, उनके नाम क्या क्या हैं, वो कक्षा 6 में कौन कौन सी थी जो अब कक्षा 7 में हैं। इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी है हम इस कक्षा में प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप अपनी कक्षा उसी समय ले पाएँ जिससे आपकी पढ़ाई का शेड्यूल हमेशा निरंतर बना रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब भी हम आगे भविष्य में लाइव क्लासेस की शुरुआत करेंगे उस समय भी हम जब लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। कक्षा 7 में अगर हम गणित के सामान्य परिचय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारा पहला टॉपिक आता है कि गणित में प्रश्नावली। अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो कक्षा 7 की गणित की विशेष सूची है जिसमें 15 प्रश्नावली दी गई है। अब हम उन 15 जो प्रश्नावली है उनको टॉपिक वाइज देखते हैं। तो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम आता है पूर्णांक। दूसरी जो प्रश्नावली है उसका नाम आता है भिन्न और दशमलव। जो 3 नंबर प्रश्नावली है उनका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इस प्रकार से 4 नंबर है उनका नाम है सरल समीकरण। जो 5 नंबर प्रश्नावली है उनका नाम है रेखा व कोण। जो 6 नंबर आपकी प्रश्नावली आती है बुक में उसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। और 7 नंबर है और इससे जुड़ी हुई है लगभग जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। इसमें हम जब 2 त्रिभुज लेंगे उसकी भुजा कोण या अन्य किसी भी प्रकार की जो समानता होगी उनमें हम समानता दर्शाएंगे। अगर हम आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्नावली की, उसमें आते हैं राशियों की तुलना। इसमें हम 2 राशि लेंगे, उन 2 राशियों की आपस में तुलना करेंगे। अचर चर इस प्रकार की बहुत सी राशियाँ होती है, उनकी हम विस्तार से जब ये प्रश्नावली पढ़ेंगे तब उनमें हम चर्चा करेंगे। आगे की हम देखें तो आगे प्रश्नावली नंबर आती है 9 जिसमें आपके आते हैं परिमेय संख्या। इसमें आता है कि आपका पहला ये सवाल आता है परिमेय संख्या क्या है। जानते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। Q बराबर नॉट इक्वल 0 होता है, वो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम जब भी इस प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे तो उनको विस्तार से सविस्तार अध्ययन करेंगे। आगे हम 10 नंबर प्रश्नावली देखते हैं जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। और 11 नंबर जो प्रश्नावली आती है उनका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। क्या हमें किसी आकार होगा त्रिभुज चतुर्भुज या किसी भी प्रकार कोई भी हो, उनका हमें परिमाप और उनका क्षेत्रफल क्या होगा। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में कमरे का उदाहरण ले तो इसका परिमाप क्या है, इसकी भुजा कितनी है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इस प्रकार की जानकारी हम इनमें प्राप्त करेंगे। आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 12 की जिसमें आता है बीजीय व्यंजक। और 13 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम है घातांक और घात। आपके 14 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम है सममिति। और 15 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। बच्चों, इस प्रकार आपके जो बुक है उसकी विशेष सूची में इस प्रकार ये 15 प्रश्नावली के नाम दिए गए हैं। हम इन 15 प्रश्नावली को क्रमवाइज निरंतर रूप से अध्ययन करेंगे। कुछ इनमें से प्रश्नावली है जो कि कक्षा 6 में भी आई हुई है, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जब कक्षा 7 की ये वीडियो देखते हो ऑनलाइन क्लासेज की तो आप कक्षा 6 की भी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उनकी वीडियो जाकर देखिए।
जिससे आप कक्षा 6 की जो गणित है उनके बारे में जान जाएंगे, जिससे जिससे आपकी कक्षा 7 की गणित है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक होगा उनको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर हम बात करें कि आपके गणित में कौन कौन से प्रश्नावली है जो कक्षा लगभग 6 से आई हुई है, तो हम 1 नंबर हम देखते हैं, तो उसमें नाम आता है पहली प्रश्नावली आपका पूर्णांक, जो कि आपके कक्षा 6 है, जिसमें से 6 नंबर जो प्रश्नावली है उनमें से आई हुई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो प्रश्नावली नंबर 2 आती है भिन्न और दशमलव। यह कक्षा 6 में 2 अलग अलग प्रश्नावली है, जिसमें कक्षा 6 में 7 नंबर प्रश्नावली है उनका नाम है भिन्न, और कक्षा 6 में 8 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम है दशमलव। आगे हम 3 नंबर देखते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, वह भी कक्षा 6 में आई हुई है, जिसका नाम जो कि कक्षा 6 में 9 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम भी आंकड़ों का प्रबंधन है। इस प्रकार आगे चलते हैं तो आगे आती है प्रश्नावली नंबर 10 प्रायोगिक ज्यामिति, जो कि कक्षा 6 में प्रश्नावली नंबर 14 से आई हुई है, और अंतिम और लास्ट है जो कि है समिति, जो कक्षा 6 की 13 नंबर जो प्रश्नावली है उनमें से आई हुई है। इस प्रकार बच्चों कक्षा 6 की लगभग 5 या 6 प्रश्नावली है जो कि आपके कक्षा 7 में भी आई हुई है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले कक्षा 6 की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनको भी साथ में लेवे, जिससे आपकी कक्षा 7 की जो मैथ है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। चलो दोस्तों, मैं एक बार इन जो आपकी विषय सूची है इनको मैं लिख कर बता देता हूं कि आपकी कौन कौन सी किस प्रकार की जो प्रश्नावली है उनकी जो विषय सूची है उनके नाम मैं लिख के बता देता हूं कि कौन कौन सी प्रश्नावली के क्या क्या नाम है। तब मैं एक बार आपको लिख के देता हूं, जो आपके 1 नंबर प्रश्नावली है मैं एक बार लिख देता हूं, बाद में बता दूंगा, एक बार बोल दिया। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज इस क्लास में सिर्फ हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बच्चों, लिखने के बाद आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपके पास ये सुरक्षित रह जाएगी। हमारे 9 नंबर जो प्रश्नावली थी उनका नाम था परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके सविस्तार चर्चा
करें तो इसमें एक अपरिमेय संख्या भी होती है। इनके दो भाग हैं। हम परिमेय संख्या के बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे, जिसमें परिमेय संख्या के गुणधर्म भी पढ़ेंगे। तो आपकी 11 नंबर प्रश्नावली, उसका नाम था परिमाप और क्षेत्रफल। जब हमें किसी आयत की भुजा और दो भुजा दी गई हो दोनों, तो उनका परिमाप ज्ञात करना होगा और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इस प्रकार के हमारे बहुत से सूत्र होंगे। जैसे हम आयत के परिमाप की बात करें तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आयत का परिमाप होता है। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इस प्रकार हम बहुत से वर्ग या मकान के या किसी भी अन्य जो पार्क होगा या और भी अन्य उदाहरण हो गए जिनके हम सूत्र के माध्यम से उनका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अच्छा, इस प्रकार से आपके ये विषय सूची के अंदर ये 15 प्रश्नावली आती है। आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि आपके मैथ में इस प्रकार से 15 प्रश्नावली है। हम इन प्रश्नावलियों को टॉपिक पे टॉपिक विस्तार रूप से सविस्तार रूप से चर्चा करेंगे और प्रत्येक टॉपिक को हल करेंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे इस जो वीडियो है इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लिख के भेज दीजिए, जिससे वो मैं अगले वीडियो में जब मैं अगले दिन आऊँगा तो उस जो आपका क्वेश्चन होगा उनका हल करके जो समस्या होगी आपको उनको दूर करके मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आप मेरे सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम उन पर भी जाकर आप मुझे कमेंट करके किसी भी प्रकार का सवाल उन पर लिख कर भी आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं उन पर जवाब उसी समय दे सकूं। उनकी लिंक मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इन कक्षाओं से संबंधित अलग से जो भी किसी भी प्रकार का टॉपिक होता है उनकी भी मैं वहाँ पर जो सोशल अकाउंट है वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप वहाँ पर लिख कर भी हमें पूछिए, मैं उनका सबका आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, आज का सेशन तो लगभग इतना ही था हमारा कि हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया, कि विशेष सूची पढ़ ली और हमें कितनी टॉपिक है गणित में कक्षा 7 की और इस प्रकार का हमें इनमें क्या क्या है, इनका हम किस प्रकार अध्ययन करेंगे। अगर आप इस प्रकार से सहयोग करते रहे और आपका साथ हमेशा बना रहा तो हम बहुत ही जल्द आपके सामने लाइव क्लासेज की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 7 के 100 सब्सक्राइब कक्षा 7 सिर्फ कक्षा 7 के 100 सब्सक्राइब पूरा कर दोगे तो उस समय हम कक्षा 7 के 100 स्टूडेंट होने पर हम लाइव क्लासेस की शुरुआत कर देंगे।
जिससे आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप उसी समय किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा आप उसी समय मुझे कमेंट करके लिख कर उसी समय पूछ सकेंगे। आपका कन्फ्यूजन होगा वो उसी समय दूर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम कल से जो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हम कल पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आज का सेशन ये यही ख़त्म होता है। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार हो तो मेरे वीडियो को शेयर करना कि ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके, अन्य बच्चों तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो गाँव में हैं या आसपास में जो इलाकों में रहते हैं वहाँ पर पहुँच सके, वो बच्चे भी इस ऑनलाइन क्लासेज का फ़ायदा उठा सके और अपनी जर्नी जो पढ़ाई की जर्नी है उनको आगे ले जा सके। इसलिए आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ जिसमें हम पूर्णांक संख्या के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। गुड बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।